हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम शिवम है। मैं आपके लिए एक यूट्यूब चैनल लेकर आया हूं जिसका नाम है बुक विशेष कोश, जिसमें हम बुक के बारे में बात करते हैं कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और क्यों। मेरे दोस्तों, आज मैं जिस बुक के बारे में आपको बताने वाला हूं उस बुक का नाम है द वन थिंग। इस बुक के लेखक हैं गैरी केलर और यह इस बुक का दूसरा भाग है। तो दोस्तों, अब बुक की शुरुआत करते हैं। झूठ नंबर 6 बड़ा खराब है। यह संभव इन सभी चीजों में सबसे खराब झूठ है, क्योंकि जब आप बड़ी सफलता से डरते हैं तब इसे पाने के लिए आपकी कोशिश से या तो आप बचेंगे या उन्हें नाकाम करेंगे। कोई भी नहीं जानता कि सफलता की चरम सीमा क्या है, इसलिए इसके बारे में चिंतित होना समय बर्बाद करना है। जब आप खुद को स्वीकारने की इजाजत देते हैं कि बड़ा उसी के बारे में है जो आप बन सकते हैं, तब आप इसे अलग नजर से देखते हैं। असाधारण नतीजों के लिए बड़ा सोचना अनिवार्य है। सफलता को एक्शन कार्यवाही को विचार की जरूरत होती है, परंतु यहाँ एक कैच है। जो कार्यवाहियां एक्शन बड़ी सफलता हासिल करने के लिए स्पीक बोन्ड बनती हैं, केवल वही एक्शन है जिसकी शुरुआत बड़ी सोच की जानकारी के साथ की गई थी। इसका कनेक्शन जोड़िए और आपकी सोच कितनी बड़ी है यह समझ में आने लगेगा। हर एक के पास समय की मात्रा एक ही है और परिश्रम केवल परिश्रम है। नतीजे के रूप में अपने काम के समय आप क्या करते हैं निर्धारित करता है कि आप क्या अचीव करेंगे, और चूंकि आप जो करते हैं बस इससे निर्धारित होता है कि आप क्या सोचते हैं। आप कितना बड़ा सोचते हैं वह इसका लॉन्चिंग पैड बनता है कि आप कितनी ऊंचाई को अचीव कर सकते हैं। बढ़ने से मत डरिए, साधारण कोटि का होने से डरिए। केवल बड़प्पन से जीना ही आपको असली जीवन और कर्म की संभावना का अनुभव कराएगा। सफलता का अर्थ यही निकलता है अपने जीवन के हर पल में उचित होना। यदि आप ईमानदारी से कह सकते हैं यही वह जगह है जहां मुझे ठीक इस समय होना चाहिए था, ठीक वही करते हुए जिसे मैं अभी कर रहा हूं, तब आपके जीवन की सभी अद्भुत संभावनाएं संभव बन जाती हैं। फोकसिंग प्रश्न। हम जो प्रश्न अपने आप से पूछते हैं उन्हें कैसे शब्दों में पिरोते हैं, उन उत्तरों को निर्धारित करते हैं जो अंत में हमारे जीवन बन जाते हैं। चुनौती यह है कि सही प्रश्न हमेशा जाहिर नहीं होते। अधिकतर चीजें जिन्हें हम चाहते हैं किसी रोड मैप या निर्देशों के सेट के साथ नहीं आती, इसलिए सही प्रश्न फेस करना मुश्किल हो सकता है। स्पष्टता खुद हमसे आनी चाहिए। हम जिन उत्तरों को चाहते हैं उन्हें पाने के लिए हमें सही प्रश्न गढ़ने पड़ेंगे और उन्हें अपने पास इजाद करना पड़ेगा। तब कैसे आप उन निराले प्रश्नों का आविष्कार करते हैं जो आपके निराले उत्तरों तक ले जाते हैं। आप एक प्रश्न पूछिए। फोकसिंग प्रश्न। कोई भी जो सक्सेसफुल जीवन के सपने देखता है उसे इसे जीने के लिए कोई सक्सेसफुल अप्रोच ढूंढनी पड़ेगी। फोकसिंग प्रश्न वह सक्सेसफुल अप्रोच है। प्रश्न की एनाटॉमी। तो असल में वो प्रश्न है क्या? वह एक चीज है क्या जिसे मैं कर सकता हूँ, जिससे इसे करने से दूसरी सारी चीजें आसान और आवश्यक बन जाएंगी। तो चलिए इसे हम 3 भाग में तोड़ते हैं। भाग 1, वह एक चीज क्या है जिसे मैं कर सकता हूँ। यह फोकस कार्यवाही की चिंगारी सुलगा देता है। यह आपको किसी निश्चित चीज की ओर जाने के लिए विवश करती है। अंतिम चरण, कर सकता हूँ, ये अंदरूनी कमान है जो आपको वह कार्यवाही एक्शन लेने के लिए मजबूर करती है जो आप कर सकते हैं। यह नहीं कि करना चाहिए, कर सकता था या करूंगा। यह कार्यवाही कि आप कर सकते हैं। भाग 2, जिससे इसे करने से यह आपसे कहता है कि एक मानक है, मापदंड जिसे आपके उत्तर को संतुष्ट करना पड़ेगा। यह केवल कुछ करने और किसी निश्चित उद्देश्य परस्पर के लिए कुछ करने के बीच एक पुल है। भाग 3, दूसरी सारी चीजें आसान और आवश्यक बन जाएंगी। यह अल्टीमेट टेस्ट है। यह कहता है कि जब आप यह एक चीज करते हैं, हर एक अन्य चीज जिसे अपना लक्ष्य पाने के लिए आप कर सकते थे वह या तो कम कोशिश से ही हो जाएंगी या अब इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यह लिवरेजेड चीज कहते हुए और ध्यान बटाने वाली चीजों से बचते हुए आपका जीवन बदलने के लिए उत्तर की संभावना बढ़ा देता है। फोकसिंग प्रश्न आपके गोल को सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ढूंढने के लिए मजबूर करता है। एक बार जब आप इसे कर लेते हैं तब आपको पता चलता है कि इसके पीछे आपके छोटे छोटे गोल से एक लाइन में लगे हैं, जिसे करते ही आप अपने मेन गोल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। सफलता की आदतें बनाने में कठिन हो सकती हैं और तोड़ने में कठिन हो सकती है, मगर हर समय हम अनजाने में नई आदत बना रहे हैं। यदि हम पर्याप्त लंबे समय तक जब कोई सोचने का या काम करने का
तरीका शुरू करते हैं और उसे जारी रखते हैं, तब हमें एक नई आदत बना ली है। हमें एक चुनाव का सामना करना पड़ता है कि हम जीवन से जो भी चाहते हैं उसे पाने वाली आदतें बना चाहते हैं या नहीं। यदि हम चाहते हैं तब फोकसिंग प्रश्न वह सबसे शक्तिशाली सफलता की आदत है जिसे हम ढाल सकते हैं। स्पष्ट रूप से हम खुद को पागल बना सकते हैं अगर हम हर चीज के छोटे छोटे पहलुओं का विश्लेषण करते रहें। इसके बदले किसी बड़ी चीज के साथ शुरू कीजिए और देखिए कि यह आपको कहां ले जाती है। फोकसिंग प्रश्न आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपको उस एक चीज की ओर निर्देशित कर सकता है। केवल आपने फोकसिंग प्रश्न को रिफ्रेम किए। आप एक टाइम फ्रेम भी शामिल कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल अभी क्या करने चाहते हैं, या इस वर्ष क्या करने चाहते हैं, या 5 वर्ष में, या किसी को बड़ी दृश्यावली प्राप्त करने के लिए जो आपको लक्ष्य करने लायक नतीजों की ओर संकेत करता है। यहाँ कुछ फोकसिंग प्रश्न हैं जिन्हें आप अपने आप से पूछ सकते हैं। मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए वह एक चीज क्या है जिसे मैं दूसरों की सहायता करने के लिए कर सकता हूँ। मेरे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वह एक चीज क्या है जिसे मैं अपने लायक गोल्स पाने के लिए कर सकता हूँ। मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए वह एक चीज क्या है जिसे मैं अपनी कुशलता में सुधार लाने के लिए कर सकता हूँ। मेरे मुख्य संबंधों के लिए वह एक चीज क्या है जिसे मैं अपने जीवन साथी पार्टनर के साथ अपने संबंधों में सुधार लाने के लिए कर सकता हूँ। मेरी नौकरी के लिए वह एक चीज क्या है जिसे मैं सुनिश्चित कर सकता हूँ जिससे मैं अपने लक्ष्य पालूं। मेरे व्यापार के लिए वह एक चीज क्या है जिसे मैं इसलिए कर सकता हूँ कि हम अधिक कॉम्पिटिटिव हो जाए। मेरे फाइनेंशियल के लिए वह एक चीज क्या है जिसे मैं अपना नेटवर्थ बढ़ाने के लिए कर सकता हूँ। अपनी उस एक चीज को अपनी दैनिक रूटीन का हिस्सा बनाने के लिए पहले आपको इसे समझना पड़ेगा और इस पर विश्वास करना पड़ेगा। यदि आप नहीं करते हैं तब कार्यवाही नहीं करेंगे। तब आपको प्रतिदिन वह फोकसिंग प्रश्न अपने आप से पूछने की जरूरत है। जब आप इसे करते हैं तब आपकी दिशा स्पष्ट हो जाएगी। एक बार जब आप फोकसिंग प्रश्न को अपनी आदत बना लेते हैं तब अपने मनचाहे नतीजे के लिए आप पूरी तरह से अपनी शक्ति लगा देते हैं। खुद अपनी मदद करने के लिए रिविजेट रिमांड्स जैसे कि कोई स्टेटमेंट जो कहती है जब तक मेरी एक चीज नहीं कर ली जाती हर एक दूसरी चीज एक ध्यान बांटने वाली चीज है। और स्पोर्ट्स नियुक्त करना न भूले। रिसर्च दिखाता है कि आपके आसपास के लोग आप पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। यह एक आदत दूसरी कई आदतों की नींव बन जाती है। इसलिए फोकसिंग प्रश्न का इस्तेमाल करने की सफलता की आदत को जीवित रखना चाहिए। महान उत्तरों का पथ। फोकसिंग प्रश्न आपकी एक चीज को किसी भी परिस्थिति में पहचानने में आपकी सहायता करेगा। यह स्पष्ट करता है कि अपने जीवन में बड़े क्षेत्रों में आप क्या सहते हैं और तब अच्छी तरह बता देता है कि इसे पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। यह सरल प्रोसेस है। एक महान प्रश्न पूछिए, तब महान उत्तर को ढूंढ निकालिए। महान प्रश्न पूछिए। महान प्रश्न महान लक्ष्यों की तरह महान और निश्चित होते हैं। महान प्रश्न मैट्रिक पर विचार कीजिए। पहला, बड़ा और निश्चित। दूसरा, बड़ा और व्यापक। तीसरा, छोटा और व्यापक। चौथा, छोटा और निश्चित। सेल्स बढ़ाने जैसे मुद्दे पर महान प्रश्न मैट्रिक का प्रयोग कैसे करें। चौथा, छोटा और निश्चित। इस वर्ष 5% से सेल्स बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। यह एक निश्चित दिशा में आपको निशाना लगाने के लिए मजबूर करता है, मगर इस प्रश्न के बारे में वास्तव में चुनौती भरा कुछ भी नहीं है। अधिकतर सेल्स कर्मियों के लिए सेल्स में 5% की बढ़त आसानी से हो सकती है क्योंकि मार्केट आपके पक्ष में खिसक गया है। नीचे लक्ष्यों को असाधारण कार्यवाही की जरूरत नहीं है होती, इसलिए वे आपको सक्सेसफुल की तरफ नहीं ले जाते। तीसरा, छोटा और व्यापक। सेल्स बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। यह वास्तव में कोई अचीवमेंट प्रश्न नहीं है। यह ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रश्न अधिक है। यह आपको विकल्पों को सुनने के लिए बहुत बढ़िया है, परंतु आपके विकल्पों को नैरो करते हुए छोटा बनने के लिए मजबूत कर देता है। दुर्भाग्यवश यह उस तरह का औसत प्रश्न है जिसे अधिकतर लोग पूछते हैं और तब
सोचते हैं कि क्यों उनके उत्तर अच्छे नतीजे डिलीवर नहीं करते। दूसरा, बड़ा और व्यापक सेल्स दोगुन करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ आपके पास एक बड़ा प्रश्न है, परंतु कुछ भी निश्चित नहीं। यह अच्छी शुरुआत है, परंतु कुछ निश्चित नहीं है, इसलिए ये उत्तरों से अधिक प्रश्न छोड़ता है। तब भी बहुत ज्यादा विकल्प हैं और निश्चितताओं के बिना आप नहीं जानते कि शुरू कहाँ से करना चाहिए। एक, बड़ा और निश्चित। 6 महीनों में सेल्स दोगुना करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अब आपके पास महान प्रश्न के सभी तत्व हैं। यह एक बड़ा लक्ष्य है और यह निश्चित है आप सेल्स दोगुना कर रहे हैं, जो आसान नहीं है, और आपके पास 6 महीनों की एक टाइम फ्रेम है, जो एक चुनौती है। आपको बड़े उत्तर की आवश्यकता होगी। आप जिसे संभव मानते हैं उसे खींचना पड़ेगा और समाधानों को टूल बॉक्स से बाहर झांकना पड़ेगा। इसलिए यदि 6 महीने में सेल्स दोगुना करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक महान प्रश्न है, लेकिन इसे और भी शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं? इसे फोकसिंग प्रश्न में बदलिए। वह एक चीज क्या है जिसे मैं 6 महीनों से सेल्स दोगुना करने के लिए कर सकता हूँ, जिसे मैं करने में कोई भी दूसरी चीज ज्यादा आसान और अनावश्यक हो जाए? एक महान उत्तर ढूंढ निकालिए। उत्तर 3 श्रेणियों में आते हैं: दोहरे, स्ट्रेच और संभावना। हाईएस्ट अचीवमेंट पहले 2 रास्ते को समझते हैं, लेकिन उन्हें रद्द करते हैं यदि असाधारण संभव है, तब वे साधारण में समझौता करना नहीं चाहते। उन्होंने एक महान प्रश्न पूछा है और सबसे बढ़िया उत्तर चाहते हैं। अपने उत्तर को ढूंढते हुए दूसरों के रिसर्च और अनुभव शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। दूसरों के ज्ञान से आप एक बेंचमार्क स्थापित कर सकते हैं। स्ट्रेच अप्रोच के साथ यह आपका मैक्सिमम था, परंतु अब यह आपका मिनिमम है। आप उतना ही नहीं करते, लेकिन यह पहाड़ की चोटी बन जाती है, जहां आप यह देखने के लिए खड़े होंगे कि यदि आप देख पाए कि आगे क्या आ सकता है। इसे ट्रेसिंग कहते हैं और यह दूसरा कदम है। आप अगली चीज खोज रहे हैं जिसे आप कर सकते हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस किस दिशा में है, उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए, या यदि जरूरत हो तो बिल्कुल नई दिशा में, क्योंकि आपका उत्तर ओरिजिनल होगा। संभवतः इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको खुद को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। साधारणतः एक नए उत्तर को एक नए आचरण की जरूरत होती है। इसलिए यदि काफी बड़ी सफलता के रास्ते में आप इस प्रोसेस में बदल जाएं, तब चकित नहीं होंगे। हमारे जीवन में एक संभावित लाभ है जो उस एक चीज को लागू करने के लिए और असाधारण नतीजे अचीव करने के लिए एक सरल फॉर्मूला बना जाती है। पर्पस, प्रायोरिटी और प्रोडक्टिविटी। सबसे अधिक प्रोडक्टिव व्यक्ति परस्पर से शुरू करते हैं और इसे कंपास के समान प्रयोग करते हैं। मेरे दोस्तों, इसमें कवि ने और भी ऐसे पॉइंट बताए हैं कि जो आपके अत्यधिक काम आएंगे, जैसे पर्पस के साथ और प्रायोरिटी से जीवित रहिए। और परस्पर की शक्ति क्या है? 3, कमिटमेंट, टाइम ब्लॉकिंग के जरिए असाधारण नतीजे अचीव करें। ई से पी की ओर बढ़िए, जिम्मेदारी के चक्र में जीवित रहिए। यात्रा, काश इसे मैंने किया होता, इसे तो हम कर सकते थे, करना चाहिए था। जमा करने के लिए जीवन बहुत छोटा है। सफलता एक अंदरूनी काम है। जब आप खुद को संभाल लेते हैं, तब दुनिया आपकी जगह पर आ जाती है। आप जानते हैं कि क्या करना है, आप जानते हैं कि इसे कैसे करना है। आपका अगला कदम सरल है, बस आप अपनी वन थिंग चूज कीजिए और उसे कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, यह बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जितना आप पढ़ते हैं उतना ही आप अर्न करते हैं और उतनी अच्छी आपकी लाइफस्टाइल होती है। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो नीचे दिए गए लिंक पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना।